सामने बोर्ड पर पाली वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। तो आज के वीडियो में पाली वर्णमाला के उन अक्षरों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा जो अक्षर भगवान बुद्ध के साहित्य में उपयोग किए गए हैं। अभी जो आप लोग व्हाइट बोर्ड पे जो देख रहे हो, ये वास्तव में देवनागरी लिपि के शब्द हैं। लेकिन इन शब्दों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान बुद्ध के साहित्य में जो शब्द यूज हुए थे, जो इस्तेमाल किए गए शब्द हैं, वे इन्हीं शब्दों के प्रारूप थे। उस समय के जो पाली के शब्द थे और संस्कृत भाषा के जो शब्द थे, लगभग मिलते-जुलते शब्द थे। संस्कृत भाषा में कुछ एडवांस शब्दों का यूज हुआ था उस समय। ये देवनागरी भाषा के शब्द हैं और इन शब्दों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि पाली भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे भगवान बुद्ध के साहित्य को लिखने में, और उस समय की जो बोली भाषा जो थी, बोली जाने वाली जो बोली थी, उस बोली में भी पाली भाषा के कौन से शब्द यूज किए गए थे, इस्तेमाल किए गए थे, उन शब्दों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं पाली वर्णमाला में पहले तो स्वर कितने हैं, इसके बारे में जानते हैं। पाली वर्णमाला में मूल रूप से 8 स्वर का उपयोग किया गया है। ये स्वर यही हैं: अ, आ, ई, उ, ए और ओ। ये 8 स्वर पाली भाषा के शब्दों में इस्तेमाल किए गए हैं और जो व्यंजन इस्तेमाल किए गए हैं पाली भाषा में, वो व्यंजन कुल 33 हैं, जो यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है। क, ख, ग, घ, अंग। यह देवनागरी लिपि की तरह ही क वर्ग के अंतर्गत आता है। क, ख, ग, घ, अंग जो क वर्ग का कहा जाता है। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, ञ जो च वर्ग का अक्षर है। ट, ठ, ड, ढ, ण ये ट वर्ग का अक्षर है। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग का शब्द है। इसी प्रकार प, फ, ब, भ, म ये प वर्ग का है। य, र, ल, व, स, ह, ड़ और अंग ये मिश्रित अक्षर हैं। जो यहाँ पर य जो है ये कंठ है, इसको कंठ के माध्यम से बात बोलते हैं। र जो है वो मूर्धन्य है। ल दंत है, इसको दांतों के स्पर्श से बोला जाता है। व जो है वो भी दंत है और ओष्ठ भी है। स जो है यह दंत है और ह महाप्राण है। इसे हम गले से आवाज निकलता है तो ह की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार र जो है वो मूर्धन्य है, जो गले से आवाज निकलती है लेकिन गले के बाहरी हिस्से से बोला जाता है। और जो अंग है ये निगहितंग अर्थात ये अनुस्वार है। हमने जाना स्वर की संख्या 8 है और व्यंजन की संख्या कुल संख्या 33 है। पाली भाषा में स्वर और व्यंजन मिलाने से जो शब्द बनते हैं, वह शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द की तरह ही होते हैं। लेकिन ये स्वर और व्यंजन इनसे मिलकर के जो भी शब्द का निर्माण होता है, मूल रूप से पाली भाषा के शब्दों में उनका अर्थ बहुत गहरा होता है और उन शब्दों से हम बहुत सारे अर्थ निकलता हुआ पाते हैं। अगर आप पाली भाषा या बुद्ध का साहित्य पढ़ेंगे, तो आपको जहाँ कहीं भी भगवान बुद्ध के उपदेश या उनके मंत्र या उनके सूत्र जब आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पाली भाषा के शब्द हैं और उनमें बहुत अंतर होता है। पाली के शब्दों में बहुत गहरा अर्थ मिलता है, जो
हम जिस तरह पढ़ते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, तो हमें उन अर्थों के बारे में पता है।